सच्चाई खुद साबित मत करो, वक्त एक दिन आपको एक सच्चाई खुद साबित कर देता है। मैं नाज़िम बेग आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। मैं आपको बताता चलूँ आज की जो मेरी कहानी का शीर्षक है, वो मालिक के प्रति नौकर की वफ़ादारी और नौकर के प्रति मालिक की ईमानदारी। आज ये 2 जिस पर आधारित है मेरी कहानी, ये वाक़ई दोनों एक जुला मिला-जुला असर होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ जगह नौकरों को वाक़ई नौकर समझा जाता है, लेकिन कुछ ऐसी जगह भी है, जहाँ की मालिक समझा जाता है। वो सारे डिसीजन अपने नौकरों पर छोड़ देते हैं। उसकी वजह होती है उसके लिए पहले हमको उनके प्रति अपना विश्वास दिलाना होगा, तभी हम उनके विश्वास पर खरे उतर पाएंगे। हम देखते हैं कि हम अनचाहे काम करते रहते हैं, चाहे मालिक को पसंद हो या ना हो, लेकिन हमें वो काम करने चाहिए जो मालिक के प्रति पसंद हो, जिनको मालिक चाहता है। अगर हम ऐसा करेंगे, जो नौकर और जो सर्वेंट होते हैं वो वाकई मालिक के सिर चढ़ कर बोलेंगे। तो चलिए मेरे साथ, आज मेरी कहानी का शीर्षक यही है और इससे ही मैं आप कहानी से एक कहानी को लेकर आया हूँ, जिससे आपको रूबरू कराता हूँ। चलिए सुनते हैं, आज ऐसी ही कहानी है। मैं नाज़िम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिग न्यूज़ से भी। मैं निरंतर आपको कहानियाँ दिखा रहा हूँ। मैं उन कहानियों से आपको रूबरू करा रहा हूँ, जो हमारे जीवन पे एक छाप छोड़ती हैं। वो कहानियाँ जो किसी न किसी से मतलब से जुड़ी होती हैं। वो कहानियाँ जो हमको एक नई प्रेरणा देती हैं। मैं उस कहानियों से आपको रूबरू करूँ। आज की जो मेरी कहानी है आज की मेरी कहानी का शीर्षक है, नौकर के प्रति मालिक की वफ़ादारी और मालिक के प्रति नौकर का प्रेम। वो प्रेम जो कि एक अटूट था। मैं ब मैं आपको बताता चलूँ, आपने देखा हो पूर्व के ज़माने में पीसीओ हुआ करते थे। एक बहुत लंबी लाइन लग रही थी। उसी में एक लड़का, नौजवान लड़का खड़ा हुआ था। वो अपनी बारी का इंतज़ार बार-बार झाँक के कर रहा था। कुछ समय बाद वो अपनी बारी का इंतज़ार खत्म होता है और वो पहुँचता है, वो एक नंबर देता है पीसीओ मालिक। पीसीओ मालिक जैसे ही उस नंबर को डायल करता है, वहाँ से एक महिला की आवाज़ आती है, हेलो। वो नवयुवक उनको हेलो करता है, उसके बाद कहता है, मैं आपके यहाँ नौकरी करना चाहता हूँ, मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है। मालकिन कहती है कि हमें नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं, हमारे पास ऑलरेडी नौकर है और वो काम कर रहा है ठीक से। बोले, नहीं, मैं उससे भी बेहतर काम कर सकता हूँ। मुझे पता है आपके घर में एक बहुत बड़ा गार्डन है, जिसमें वो ठीक से काम नहीं करता और मैं ठीक से काम कर सकता हूँ। मैं सारी चीज़ें जानता हूँ और मैं खेती के बारे में और मैं फुलवाड़ी के बारे में, जो भी गार्डन में चीज़ें होती हैं, उन सबको बारीकी से जानता हूँ। वो फिर भी मालिक यही कहते हैं कि नहीं, नहीं, हम उसको नहीं हटाएँगे। हमारे पास पर्याप्त नौकर है और वो अच्छा काम कर रहा है। फिर एक बार कहता है कि मैं सैलरी भी आपसे कम ले लूँ। बस केवल मुझे खाना दे देना और मैं वहाँ रह लिया करूँगा। मुझे केवल इतनी ज़रूरत है और मुझे इस नौकरी की बहुत ज़रूरत है। वो मालिकीन कहती है, नहीं, हमें नौकरी की आपको नहीं देनी। हमारे पास जो नौकर है वो हमारे गार्डन का अच्छी तरीके से ख़्याल रख पा रहा है। हमें उससे कभी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि यहाँ आपने काम को कम किया है। लेकिन वो सही काम कर पा रहा है, इसलिए हम आपको कोई नौकरी नहीं दे सकते। फिर एक बार वो पुनः आग्रह करता है कि अच्छा चलिए, उसको भी आप रख लीजिए और मुझको भी रख लीजिए। हम दोनों मिलकर काम करे करेंगे, मिलकर बाँट कर काम किया करेंगे। वो हँस के वहाँ से एक ही जवाब आता है, मेरे पास जब ऑलरेडी नौकर है तो मैं क्यों रखूँ आपको? और मैं उसको क्यों निकाल दूँ, जबकि वो मेरे ठीक से काम कर पा रहा है। इतना कहने के बाद वो फ़ोन रख देती है। फिर दोबारा फ़ोन वो मिलाता है कि आप चाहो तो मैं आपसे कुछ भी नहीं लूँगा, केवल मुझे आप रख लो, मुझे घर की ज़रूरत है, मुझे छत की ज़रूरत है। वहाँ से एक और जवाब आता है कि हम तुम्हें नहीं रख सकते, हम उस नौकर को नहीं निकाल सकते। फ़ोन रख दिया जाता है। वो मायूस होकर वापस लौटता है। उसी बीच में से एक व्यक्ति बोलता है, मैं आपको बहुत देर से देख रहा हूँ, आपको अपने जो नौकरी के लिए बड़े गड़गड़ा रहे थे। आप चाहो तो मेरे एक बहुत बड़ा गार्डन है और आप उसमें नौकरी कर सकते हो। मुझे नौकर की ज़रूरत है और मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। तो नवयुवक हँस के जवाब देता है। बोले, जिस मालकिन को मैं फ़ोन कर रहा हूँ, मैं उन्हीं के यहाँ नौकरी करता हूँ और मैं उसी गार्डन को देखता हूँ, जिसको मालकिन बार-बार नहीं निकालने की बात कर रहे हैं। मैं तो केवल ये देख पा रहा था कि क्या मालकिन मेरे काम से खुश हैं भी या नहीं हैं।
क्या जो मैं उनका गार्डन ठीक ठाक उनको देख पा रहा हूं या नहीं देख पा रहा हूं। लेकिन आज मुझे तसल्ली हो गई कि जो मैं अपना काम कर पा रहा हूं उससे मेरी मालकिन खुश हैं, मेरे मालिक खुश हैं। बस केवल इसलिए मैं तो एक ट्राई कर रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरे काम में कहीं कमी आ रही हो, जिससे कि मैं अपना काम पूरा ध्यान से नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन ऐसा नहीं था। मालकिन मेरे काम को खुश हैं और इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं। वो भी हंस के चले गए और नौकर भी हंस के चला गया। तो ये था मालिक और नौकर के प्रति प्रेम, और नौकर के प्रति उनका अटूट प्रेम, विश्वास जिसे कहना चाहिए। हमारा दिखाने का खबर का इसका केवल एक ही उद्देश्य कि जो हम जहीं कहीं कोई भी काम करते हैं, कोई हमें सर्वेंट रखता है या कोई हमें नौकरी पर रखता है, कोई अपने घर पे रखता है, हमें सबसे पहले अपने मालिक या हमें उसके परिचित को अपना विश्वास दिलाना होगा। वो विश्वास जो अटूट विश्वास होता है, जिसपे कि कोई बरगलाए भी, कोई उनको मना भी करे, लेकिन उनका जो एक विश्वास हमारे ऊपर है वो कायम रहे, बरकरार रहे, जो कि इस कहानी में शीर्षक था हमारा। भले ही उसने लुभावने लोभ दिए कि मैं उसके फ्री में भी रह लूंगा, घर में भी रह लूंगा, उसके साथ भी रह लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं। वो केवल इतना चाहते थे कि हमारा प्रति हमारा नौकर सही काम कर रहा है, इसलिए हम उसको नहीं हटा सकते। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शक इन कहानियों को देखें और इस कहानियों से रूबरू हों, और कैसी लगी ये कहानी इसके बारे में भी हम उसको जरूर बताते हैं, जिससे कि हम ऐसी ही कहानी आपको लेके आते हैं। तो चलिए मेरे साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लिंक को शेयर करना ना भूलें, जिससे कि हम आपसे पुनः एक बार ऐसी ही कहानी को लेकर आए। नमस्कार एंड खुदा हाफिज।